ओम शांति। आज दिनांक 23 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को तपस्वी मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भाव। डिटेल में बाबा कहते, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। अर्थात हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए बाप दादा कहते कि बाप दादा जो तुम्हें स्नेह करते हैं, निस्वार्थ स्नेह देकर आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। अब बाप दादा उस स्नेह का रिटर्न चाहते हैं कि तुम बच्चे परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण स्व की उन्नति के लिए और तीव्र गति से सेवा करने के लिए तपस्या करो। अर्थात खुद को संपूर्ण बनाओ, खुद को संपन्न बनाओ, बाप के स्नेह का रिटर्न दो। रिटर्न में देने के लिए बाप समान बनकर दिखाओ, कदम पर कदम रखकर चलो। अर्थात श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करो। बाप से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों का स्वरूप बनो और बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। आगे बाबा कहते, बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप, बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए बाप दादा कहते, तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर से किनारे छोड़ो, बेहद के बैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। अर्थात बाप समान बनने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए बाबा कहते, सारे किनारे छोड़ो। अर्थात देह को, देह के संबंध को, देह के बंधन को, सुख सुविधा के साधनों को किनारा कर दो और एक पिता की लगन में मगन हो जाओ। एक पिता के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन हो जाओ। एक पिता के याद में रहकर पिता के समान बनने का पुरुषार्थ करो। अर्थात बेहद के बैरागी बनो, बेहद की सेवा करो, बेहद के बाप की याद में रहो, बेहद के बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों की चैतन्य मूर्ति बनो। तो बाबा कहते, जो बच्चे संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, वे सारे किनारे छोड़ देते हैं। एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। यह उनकी स्मृति में होता है। उसी बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, उसी बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। तो जो भी हद के सहारे हैं उन्हें त्याग कर एक सहारे को आधार बनाना है। अर्थात एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है। उस पिता परमात्मा के यज्ञ में जो हम मददगार बने हैं उसे पूरा पूरा अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। और बाप समान बनने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए खुद को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है। जिसके लिए बाबा कहते, याद में रहकर विकर्मों का विनाश करो और ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा खुद को संपन्न संपूर्ण बनाओ, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। स्लोगन में बाबा कहते, शीतल बन
दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। जितना जितना हम इस देह से न्यारे रहते हैं, उस पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, उस पिता परमात्मा पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उतना उतना इस हलचल की दुनिया से उपराम हो जाते हैं। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां हलचल से मुक्त शीतल बन जाती हैं। तो ऐसे ही बच्चे शीतल बनकर दूसरों को शीतल दृष्टि देकर शीतल बनाते हैं और निहाल करते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की श्रीमत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय बर्थराइट लेने के लिए, ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, ऐसे वारिस बच्चे, पहली विशेषता है उनकी, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरी विशेषता है शूद्रों के संग से बहुत संभाल रखेंगे, कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरी विशेषता, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथी विशेषता बाबा कहते, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवी विशेषता बाबा कहते, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं करेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्रों का संग नहीं करना है, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।